वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों, जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका किसी कारणवश से छूट गया है, जो पिछले दिनों नहीं पढ़ पाए हैं। वो दोबारा इस चीज़ का रिवीजन कर सकते हैं या फिर से देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्यों करते हैं, रीज़न क्या है। दो लोग अच्छे खासे से चला रहे होते हैं फर्म को, लेकिन तभी अचानक उनको एक नया पार्टनर की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है बच्चों। उसके कुछ कारण है। उसके कारण क्या है कि अगर एक फर्म के कैपिटल को, एक फर्म को कुछ और कैपिटल की ज़रूरत होती है, कुछ और पूंजी की ज़रूरत होती है, तो वो पूंजी कहाँ से लाएंगे। या तो अपने पास से लाएंगे, अपने पास होता तो क्यों नया एडमिशन लेते हैं, क्यों नए पार्टनर को अपने यहाँ बुलाते कि आओ मेरे यहाँ बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो। क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं है, इसलिए वो क्या करते, एक नए व्यक्ति को बुलाते हैं जो आता है तो अपने साथ वो कुछ कैपिटल लेकर के आता है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न है बच्चों, आपका बता दें कि हमारे फर्म में एक ईमानदार या एक्सपीरियंस मैनेजर है और वो अच्छे से वर्क कर रहा है, तो उसको हम जो अप्रिसिएट करने के लिए या उससे और अच्छा वर्क करवाने के लिए हम उसे एज ए पार्टनर अपने यहाँ रख लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि अभी तो वो काम कर रहा था एज ए वर्कर, हाँ, एज ए स्टाफ, एज ए एम्प्लॉय, लेकिन अब वो क्या करेगा, एज ए पार्टनर करेगा। तो एज ए पार्टनर करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। तीसरा रीज़न है, अब क्या है, अब हमें क्या है, मार्केट से गुडविल और रेपुटेशन कलेक्ट करना है। गुडविल या रेपुटेशन कलेक्ट करना है, इसके लिए हम ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना लेते हैं जिनका मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा होता है और रेपुटेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनके आने से हमारा जो फर्म का रेपुटेशन है वो हाई हो जाता है। जैसे कहा कि अगर अगर किसी की शॉप में या किसी के फर्म में प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर के आने मात्र से ही अच्छा वो फर्म बहुत अच्छा होगा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर वहां गए। तो अब क्या, उस प्राइम मिनिस्टर की मात्र आने से ही उसका रेपुटेशन हाई हो गया। तो सोचो कि अगर एक रेपुटेटेड पर्सन को अगर हम अपने यहाँ एज ए पार्टनर बना लेते हैं, तो हमारा गुडविल, हमारे फर्म की गुडविल और हाई हो जाएगी, और जैसे गुडविल हाई होगी तो हमारा प्रॉफिट भी रेज होगा, हाई होगा। हाँ, और उसके बाद एक और है कि किसी कैपेबल एम्प्लॉय को, जैसे मैंने मैनेजर की बात किया, एक्सपीरियंस पर्सन की बात किया, एक्सपीरियंस पर्सन वो बाहरी भी हो सकता है कि उसको ले आए, और एक कैपेबल एम्प्लॉय को जो कि लगता है कि इसके अंदर दम है और वो हमारा फर्म अच्छे से चला सकता है, उससे भी हम अपने यहाँ एक पार्टनर की तरह रख सकते हैं, या अपने यहाँ पार्टनर एक रख लेंगे तो इससे वो और अच्छे से और इफिशिएंसी से वर्क करेगा। ठीक है, ये तो था वाई वी नीडेड टू एडमिट अ पार्टनर। तो ये हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए पार्टनर। क्या होता है एक पार्टनर का अधिकार। एक नया पार्टनर है, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, मिनिमम तो दो ही होते हैं, दो पार्टनर पहले से हैं, आए वो तो वो तो है ही है, लेकिन अब जब नया पार्टनर आता है तो उसके क्या राइट्स होते हैं, उसके क्या अधिकार होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ बच्चों, इसके मैंने यहाँ पे लिखा है राइट्स ऑफ अ पार्टनर, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के राइट में है, तो सबसे पहला जो राइट होता है उसका, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, केवल सुनने मात्र से ही ये आपको कंठस्थ हो जाएगा कि व्हाट्स आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो राइट्स ऑफ पार्टनर में राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जी हाँ, अगर वो एक व्यक्ति आया है, अपना पूंजी लगाया, अपना कैपिटल लगाया है, तो उसे क्या चाहिए भाई, हम पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं किसी भी जगह, क्योंकि उसका एक मेन मोटो होता है, क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। आजकल सब क्या है, मनी मनी है। हाँ, मनी रहेगा तो आप भी जो है रहेंगे, मनी ना हो, मनी की जरूरत है तब तो हम यहाँ पे हैं। तो क्या है, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसके बदले में उससे बढ़ करके मिले। तो इसलिए सबसे पहला जो उसका होता है राइट टू फ्यूचर प्रॉफिट,
ऑफ द फर्म। नेक्स्ट जो होता है राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म। अब उसने कैपिटल तो लगाया, लेकिन क्या क्या वो असेट्स नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है, वो आप एक फर्म में अपना असेट्स भी लगा सकता है। ये तो राइट्स हो गए। तो आपने समझा क्यों एडमिशन होता है, क्यों हम एक पार्टनर को, अब दो पार्टनर अच्छे से रन कर रहे होते हैं लेकिन तीसरे पार्टनर की जरूरत पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है, तो उसके लिए मैंने बता दिया। अब उसके जो नया पार्टनर आएगा उसका क्या अधिकार है वो भी मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो मेन आता है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, आंख और कान को पूरा यहाँ लगा के रखिए, क्योंकि अब जो शुरू हो रहा है वो आपका चलेगा। इस बार का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। चेंज होने का मतलब क्या है? बच्चों खुश हो जाइए, क्योंकि एक जो मेन कठिन टॉपिक था, हार्ड टॉपिक था, उसे सीबीएसई ने हटा दिया है। जी हाँ बच्चों, वो उसमें मैक्सिमम बच्चे उसमें गलतियां करते थे, तो उस गलती को आपको करने का कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि उसको सिलेबस से हटा दिया गया। आपको पता होना चाहिए 33% सिलेबस यानी तकरीबन 10 और 12 टॉपिक जो है सीबीएसई ने हटा दिया है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टडी। तो एडजस्टमेंट आर नीडेड ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर जब आता है तो उस समय हम अपने यहाँ क्या एडजस्टमेंट करते हैं। तो बेटा मैंने आपको अगर पढ़ाया होगा तो फर्म रिकंस्टिट्यूशन होता है, फर्म का एक फिर से बदलाव होता है। तो सबसे पहला जो चेंजिंग होता है क्या होता है? कुछ लोगों को पता होगा क्या होगा, तो लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला जो होता है आपका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म व्हेन अ पार्टनर कम इन, देन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट चेंज होगा। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या, गुडविल पहले से भी तो होगा। जी हाँ, पहले से भी गुडविल होगा। और नया पार्टनर क्यों हम कर रहे हैं, अभी मैंने बताया ना बच्चों, क्यों हम नए पार्टनर का एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसका क्या चाहिए, हमने प्रॉफिट से उसको यहाँ बनाया है। क्यों बुलाया है? कि उसका गुडविल ज्यादा है, उसका रेपुटेशन अच्छा है, तो उसके गुडविल का हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया गुडविल। तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मैंने पहले ही बता दिया पहले दूसरे लेसन में कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो पुरानी फर्म क्या हो जाती है? फिनिश। एक नया बाउंड अप होता है, एक नया बाइंड अप होता है फर्म का। तो उस समय क्या करते हैं हम? असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करते हैं। कुछ असेट्स बढ़ते हैं, कुछ असेट्स घट जाते हैं, कुछ लायबिलिटीज बढ़ जाते हैं, कुछ लायबिलिटीज घट जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे करते हैं। उसके बाद क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल, अब यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरे तरीके से हटा दिया गया है, यानी वी नो डोंट नीड टू स्टडी, हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, फिर उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। लास्ट वाली टॉपिक यानी क्या थी? एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सीबीएसई ने इसे हटा दिया है। अब ये हमारे सिलेबस, इस साल के सिलेबस में नहीं है, आगे की नहीं बात है बेटा, कोरोना की वजह से पढ़ाई हो नहीं पाया, इसलिए सीबीएसई ने हमारी हेल्प की। क्या हेल्प की? ये मेन टॉपिक को इसने निकाल दिया। और बच्चों बता दें यही कठिन टॉपिक था, क्योंकि बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर देते थे, मैथमेटिकल पोर्शन होता था। तो बहुत सारे बच्चे जो है मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं या
वो कर नहीं पाते, जिसके कारण वो हमेशा गलती कर देते थे। हालांकि सबके साथ नहीं होता, मैं कुछ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक को सीबीएसई ने अपने तरह से हटा दिया, यानी अब हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सबसे पहले मैं जो आपको अब जो करवाने जाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। हालांकि इसके पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ चुका था कि कैसे निकाला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए मैं अब आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन अ पार्टनर एडमिट इन द फर्म। तो चलिए बच्चों, अब मैं जो आपको कराने जा रहा हूं वो है कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों उसके भी कुछ जो होते हैं टाइप होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं। आज मैं डिस्कस करता हूं आपको पहला केस। पहला केस क्या है, ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है, हालांकि बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको समझ जाएंगे क्योंकि प्रीवियसली आप इसको कर चुके हैं, यू हैव डन इट, सो इट इज वेरी इजी। हाँ, देन अब केवल आपको केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, बस बातों को सुनते रहिए, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको देखते रहिए, देखिए कितना इजी हो जाता है। हाँ, तो माइंड नहीं करना है, बस ध्यान देना है। क्या है आपका केस वन, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड देन इन द absence ऑफ एनी एग्रीमेंट। तो अब क्या क्वेश्चन में केवल एक ही बात बोला है कि क्वेश्चन में नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, और बाकी डीट क्या है, absence ऑफ एनी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, बचा हुआ हिस्सा नए पार्टनर आया उसको देंगे ना। भाई वो कैपिटल दे रहा है, गुडविल दे रहा है, आपके यहाँ वर्क भी कर रहा है, वर्क करने की बात अलग है, उसको सैलरी वगैरह देते हैं, वो छोड़ देते हैं अभी हम लोग। हाँ, अब वो आपके यहाँ कैपिटल दे रहा है, तो कैपिटल दे रहा है तो आप क्या देंगे उसको, प्रॉफिट तो देना बनता है ना, तो प्रॉफिट आप उसको देंगे। तो बचा हुआ, तो क्या कह रहा है, ओनली क्वेश्चन में नए पार्टनर का रेशियो दिया हो और अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हो, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या करना है हमको कि जो ओल्ड पार्टनर है बचा हुआ भाग अपने सेम रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो रेशियो उनका था उसी रेशियो में वो करेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको एज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू आउट बताता हूं। एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू पार्टनर, हमारे पास दो पार्टनर थे, क्या नाम था, कुछ ऐसा नाम लेते जो आपको भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। चलिए छोड़ देते हैं, सपोज हमारे पास दो थे, राम एंड कृष्ण, दो पार्टनर थे हमारे पास, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज्यूम कर लेते हैं 3:2 का था। दे आर द ओल्ड पार्टनर राम एंड कृष्ण, राम एंड कृष्ण दो पार्टनर थे। अब इनको क्या हो गया, इनको और पैसे की जरूरत हो गई, या हो सकता है कि किसी कारणवश उनके पास एक एक्सपीरियंस व्यक्ति ना रहा हो, उसको ले लिया। हो सकता है कि उनको गुडविल और रेपुटेशन की जरूरत हो, इसके ले लिया। और हो सकता है उनके पास एक कैपेबल एम्प्लॉय था, उसको अपने यहाँ रख लिया। कई कारण था, मैंने आपको अभी बताया ना, वो सारे कारण देखिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया वापस। तो सबसे पहले है राम एंड कृष्ण, हमारे पास दो पार्टनर है, इन्होंने एडमिट किया मोहन को, मोहन को कह दिया भैया आओ और पूंजी दो हमको, मैं आपको अपने यहाँ 1/4 दूंगा। ठीक है, वह आए, राम और कृष्ण दो थे, उन्होंने मोहन को बुलाया, भैया पैसा लेकर आओ। हाँ, पैसा लेकर आओगे तो हम देंगे। हाँ, दो काम होगा, एक तो पैसा हमको दोगे, मनी हमको दोगे तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा, हम कुछ काम कर पाएंगे। दूसरा, भैया तो अब क्या कहेगा मोहन कि अच्छा हम आपको ऐसे ही दे दे, कुछ दोगे तब ना हमको। तो कहा ठीक है, जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/4 आप ले लेना। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वापस आ जाते अपने टॉपिक पे, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने कहा कि इन द absence ऑफ एनी एग्रीमेंट देन द ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू द शेयर ऑफ रिमेनिंग, share the remaining profit in the same ratio
इन विच दे वर द शेयरिंग बिफोर, जैसा वो पहले करते थे। ठीक है, तो लेट्स डू मोहन फॉर 1 month। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट द प्रॉफिट बी 1 तो अब यहाँ रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचेगा? रिमेनिंग प्रॉफिट होगा आपका 1 - 1/4। क्यों किया? क्योंकि हमारे प्रॉफिट 1 था, हमने मोहन को कह रखा है कि मोहन मैं आपको 1/4 दूंगा, दोनों लोगों ने मिलके कह दिया। तो अब बचा कितना इसके पास? 3/4। अब बचा क्या? फर्म के पास अब बच गया 3/4। तो यहाँ पे एग्रीमेंट कह रहा है, क्या क्या कह रहा है जो केस है कि then the old partner will continue the share of remaining profit in the same ratio before the admission of a पार्टनर। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम्स न्यू रेशियो, राम न्यू रेशियो 3/4 इंटू, उसी में कर रहे हैं बच्चों, 3:2 का है, यानी 3/5, यहाँ आप लोग को पता ही होगा। तो 9/20 हो गया। अब उसके बाद सिमिलरली हम निकाल लेते हैं कृष्ण का। तो कृष्ण का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। बचा कितना हमारे पास? 3/4, बेईमानी नहीं करना। 3/4 इंटू 2/5 इक्वल टू 6/20। अब 6/20 हो गया। अब क्या हो जाएगा? राम का नया प्रॉफिट क्या हो गया? 9/20। कृष्ण का हो गया 6/20। और मोहन तो आया ही 1/4 के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा राम, कृष्ण और मोहन। तो राम का कितना था बच्चों? 9/20। कृष्ण का कितना था? 6/20। और मोहन का कितना था? अरे मोहन का तो 1/4 ही था ना, वो तो नया पार्टनर है। तो 1/4 कर दिया इसका। इसको आप सेम करना है तो एलसीएम निकाल देते हैं। तो 9:6:5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास हो गया 9:6:5। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा केस का बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और प्लीज इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं कुछ और वीडियो आपको बनाऊं, ताकि आपका और भी फायदा हो। और जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट चाहे जैसे भी हो, चाहे अच्छे चाहे बुरे। अच्छा हुआ तो ठीक है, बुरा हुआ तो उससे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि अच्छा कुछ और अच्छा करना है, कुछ और अच्छा करेंगे। इसीलिए आज के लिए बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिनिश करता हूँ। आगे दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट डे। तो आई होप आप लोग को समझ आया। ठीक है, मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये पोर्शन नहीं समझ में आया है, वो वापस मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे फ़ोन पे कर सकते हैं। थैंक यू।